नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सबसे पहले यहाँ पर जानकारी मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा वासियों के लिए सरकार का नया अपडेट। फैमिली आईडी में बैंक खाता अपडेट जरूरी कर लें, तभी खाते में आएंगे तेल के बदले लाभ की राशि। सरसों तेल की जगह डीबीटी तैयार की जा रही है। फैमिली आईडी में बैंक खाता अपडेट जरूर कर लें, जल्द ही राशि आपके खाते में जारी डाल दी जाएगी। 30 अगस्त तक राशि आने के आसार है, तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले 15 साल तक के बच्चों के लिए 36 घंटे की यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। राज्य की सभी महिलाओं के साथ साथ उनके साथ यात्रा कर रहे 15 वर्ष तक के बच्चों को भी किराया नहीं देना होगा। तो कब से आदेश लागू होगा? इन आदेशों में कहा गया कि 27 अगस्त 2026 की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक यह छूट लागू रहेगी। हरियाणा रोडवेज की साधारण बसें जो राज्य के भीतर चलने के साथ साथ चंडीगढ़ और दिल्ली तक संचालित होती हैं, उनमें यह आदेश लागू होगा। तो आदेश जारी कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीटेट से बड़ी अपडेट, आवेदन फार्म दोबारा शुरू। आज से 1 तारीख तक फार्म रीओपन है। 6 सितंबर को जो एग्जाम शुरू होना था, अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है। नई एग्जाम डेट जल्द जारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं आदेश जारी कर दिया गया है, जल्दी नई एग्जाम डेट जारी की जाएगी। 1 सितंबर तक फार्म भर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री, जमाबंदी, कोर्ट केस या निशानदेही की प्रमाणित प्रति यानी नकल लेना महंगा हो सकता है। राज्य सरकार नकल फीस की दरों में 100 गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। भू अभिलेख हरियाणा के निदेशक के पत्र के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल है। राजस्व विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। इसके बाद डीसी ने सभी जिलों की तहसीलों और उप तहसीलों के अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। जो फार्म अब तक मात्र 1 रुपए में मिलता था, उसके लिए 100 चुकाने पड़ सकते हैं। फिलहाल कोर्ट फीस टिकट मिलाकर कुल खर्च 10 रुपए आता था। अभी 2 से अधिक पेज की नकल पर प्रति पेज 2 रुपए लगते हैं। नए प्रस्ताव के तहत इसे सीधा 10 रुपए प्रति पेज करने की तैयारी है। अगर किसी को तुरंत नकल चाहिए तो उसके लिए 5,000 रुपए की नई तत्काल फीस प्रस्तावित की गई है। तो वहीं वकीलों, किसानों, प्रॉपर्टी डीलर्स ने विरोध जताया है। मौजूदा और प्रस्तावित दरें, नकल फार्म फीस, पहले वर्तमान दर 1 रुपए, प्रस्तावित नई दर 100 रुपए। 1 पेज का नकल शुल्क वर्तमान दर 6 रुपए, प्रस्तावित नई दर 10 रुपए प्रति पेज। 2 पेज का नकल शुल्क 3 रुपए प्रति पेज, प्रस्तावित दर 10 रुपए प्रति पेज। 2 पेज से अधिक का शुल्क वर्तमान दर 2 रुपए प्रति पेज, प्रस्तावित दर 10 रुपए प्रति पेज। तत्काल नकल फीस के लिए वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। 5,000 रुपए प्रस्तावित नई दर रखी जा सकती है। तो वकीलों, किसानों, प्रॉपर्टी डीलर ने इसका विरोध जताया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का किराएदार साबित नहीं होता, लेकिन वह मालिक की संपत्ति पर बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा किए हुए, तो मालिक को केवल इस आधार पर कब्जा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता कि मालिक किराएदार का संबंध साबित नहीं हुआ। तो ये बड़ी अपडेट, किराएदारी साबित नहीं होने पर भी मालिक को मिलेगा कब्जा। स्थापित हो जाता है कि प्रतिवादी बिना किसी अधिकार के संपत्ति पर कब्जा किए हुए, तो मालिक कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट को लेकर परिवहन विभाग ने व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। अब बीच रास्ते किसी स्टैंड से महिला यात्री के बस में चढ़ने पर आरक्षित सीट खाली कराने के लिए पहले से बैठे पुरुष यात्री को नहीं उठाया जाएगा। बस के शुरुआती स्टैंड से रवाना होते समय महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों पर उन्हें बैठाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कई बार बीच रास्ते में महिला यात्री के बस में सवार होने पर आरक्षित सीट की मांग करने से परिचालक और यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनती थी। कई मामलों में आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए पहले से बैठे यात्री को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता था। नई व्यवस्था में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। रोडवेज का यातायात प्रबंधक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बस के शुरुआती स्टैंड से यात्रा शुरू होने के समय महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वे सीट पहले से भरी है और किसी आगामी स्टैंड से महिला यात्री बस में सवार होती है, तो उसे उपलब्ध सामान्य सीट पर बैठकर यात्रा करनी होगी। आरक्षित सीट महिला को उपलब्ध कराने के लिए बीच रास्ते में पहले से सीट पर बैठे किसी यात्री को उठाने की व्यवस्था नहीं होगी। तो महिलाओं को बीच रास्ते में नहीं मिलेगी बसों में आरक्षित सीट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी एचटेट 2026 की तैयारियां तेज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बार परीक्षा को निर्धारित समय से पहले यानी नवंबर में आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। परीक्षा से जुड़ी फाइलों पर काम शुरू हो चुका है। तो नवंबर में हो सकती है एचटेट 2026 की परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में मोबाइल सिम कार्ड खरीदने, बदलने, ट्रांसफर करने या बंद कराने के नियमों को पहले से अधिक सख्त और सुरक्षित बना दिया गया। नए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर कुल मिलाकर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 कनेक्शन की है। तय सीमा से अधिक सिम होने पर अनावश्यक कनेक्शन बंद कराने की सलाह
दी गई है। तो सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में परिवार पहचान पत्र के डाटा एकीकरण में हुई तकनीकी त्रुटियों और गलत प्रविष्टियों के कारण ब्लॉक हुई बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों को बहाल करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसमें राशन कार्ड की बहाली के लिए 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न होने व 4 पहिया वाहन न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। इन कार्डों को पीपीपी के जरिए जोड़ दिया था। इसके तहत जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से अधिक या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि के साथ 4 पहिया वाहन पीपीपी में दर्ज हैं, उनके कार्ड को नागरिक संसाधन विभाग द्वारा ऑटोमेटिक रूप से ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा ऐसे भी परिवारों के कार्ड ब्लॉक हुए हैं जो कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं ले रहे थे। तो 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा। पीपीपी में ऑटोमेटिक डाटा फिल्टरिंग के कारण काफी गरीब परिवारों के नाम भी कार, कमर्शियल वाहन या अधिक भूमि दर्ज हो गई। इसके साथ वास्तव में 2 पहिया वाहन भी नहीं है। अब ऐसे परिवारों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के माध्यम से वाहन नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यह होगा कि उस शहीद परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई निजी या व्यवसायिक 4 पहिया वाहन पंजीकृत नहीं है। 2.5 एकड़ से अधिक जमीन की सीमा का सत्यापन भी राजस्व विभाग के माध्यम से माना जाएगा। इसके लिए परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। राशन कार्डों की बहाली के लिए 2.5 एकड़ से अधिक भूमि व 4 पहिया वाहन नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। नए दिशा निर्देश जारी। पीपीपी की खामियों से बंद हुए थे कार्ड धारक। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, देश ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।